हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार घमंडी हो चुकी है। सरकार सत्ता में पूरी तरह से पागल हो चुकी है, सत्ता के मद में पूरी तरह से पागल हो चुकी है और वो हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हो तो भारतीय जनता पार्टी आपको प्रोटेक्ट करेगी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हो, उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो। झूठ बोलती है पूरी पार्टी, झूठों की पार्टी। असली देशद्रोही तो ये हैं, इनसे इनके ऊपर लगना चाहिए। नमस्कार, नव राजनीति में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। देश में सोनम वांगचुक का मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। लद्दाख जो अभी तक यूटी की कैटेगरी में आता था, अब उसको आज़ाद करने की एक बार फिर से मांग उठ रही है, क्योंकि बीजेपी के हस्तक्षेप के बाद में जो चीज़ें जो हैं पेचीदा हो गई हैं। इसी में ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से दुर्गेश पाठक जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे अभी जो स्थिति बनी हुई है और आप निरंतर उसके सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए भी आपकी तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो इसे आप क्यों देखा जा रहा है? क्यों सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंगती और ऐसे मामले बार बार क्यों उपजते हैं? सरकार घमंडी हो चुकी है। सरकार सत्ता में पूरी तरह से पागल हो चुकी है, सत्ता के मद में पूरी तरह से पागल हो चुकी है और वो हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। वो सोनम वांगचुक जो कि एक जेन्युइन मांग कर रहा है, वो मांग जो कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है वो बात। आज उनको आप देशद्रोही कह रहे हो, उसको आप अवार्ड दे रहे हो। उसी सोनम वांगचुक को मोदी सरकार ने कई सारे अवार्ड दिए हैं। तो ये पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से वाहियात बात है। तुरंत इनसे हटाना चाहिए और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है उसको बंद करना चाहिए। जी सर, उसी बीच में कपिल मिश्रा का भी एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है और उस दंगे की भी बात आ रही है जिसमें 40 लोग मारे गए थे। वो कहते हैं उसको तो नकार दिया गया था और वो आज खुले में भी हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का है ना कि भारतीय जनता पार्टी के पास जिसके सबूत है वो मंत्री बन के घूम रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हो तो भारतीय जनता पार्टी आपको प्रोटेक्ट करेगी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हो, उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। जी सर, मेरा एक आखिरी सवाल ये आता है कि सोनम वांगचुक जी की जो बात हो रही है और उनके एनजीओज की भी बात हुई है और उसके अंदर बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया है कि सोरस कंपनी जो गतिविधियों के लिए जानी जाती है और देश के अंदर उनको एक छवि खराब भी कहा जाता है, तो वो उसका हस्तक्षेप भी इसके अंदर दिखाया गया है, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये कार्रवाई भी की गई है। ये कल सुबह पता चला उनको। जी, अब तक सो रहे थे वो। झूठ बोलती है पूरी पार्टी, झूठों की पार्टी। असली देशद्रोही तो ये हैं, इनसे इनके ऊपर लगना चाहिए। जी, तो जैसा कि आपने सुना, साफ तौर पर कहना है दुर्गेश पाठक जी का कि ये जो चीज़ें हैं देश की गतिविधियों को ख़राब करने वाली हैं और जो चीज़ें अब ये हो रही हैं उसमें सोनम वांगचुक को पूर्ण रूप से जो है रिहा कर देना चाहिए। आपकी क्या है इस पर राय? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।